आज हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो उसी क्रम में जो यहाँ पर हमारा प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो 5वां प्रश्न है हमारा क्या कहता है कि एक विद्युत अपघट्य के कोई ना कोई हमारा विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है जिसको हम उच्च परावैद्युत स्थिरांक के विलयन में बोलते थे। तो अपने आयनों में पूरी तरीके से वो आयनित हो जाता था या फिर कम आयनित होता था। यदि पूरी तरीके से आयनित हो जाता था तो हमारा प्रबल वैद्युत अपघट्य होता था, लेकिन यदि आयनन की मात्रा वियोजन की मात्रा कम होती है तो हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। तो एक विद्युत अपघट्य के 0.02 नॉर्मल उस विद्युत अपघट्य विलयन की जो नॉर्मलिटी है वो दी गई आपको 0.02 नॉर्मल। उस विलयन की तुल्यांकी चालकता, उस विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान यहाँ पर आपको दिया गया है 840 महो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस विद्युत अपघट्य जिसकी नॉर्मलिटी है 0.02 एन, इसकी तुल्यांकी चालकता का मान दिया गया है 840 महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर तुल्यांक या फिर तुल्यांक इनवर्स। यदि सेल का सेल स्थिरांक आपको दे दिया गया है, सेल स्थिरांक बराबर 0.88 पर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करना, आपको आर के मान को यहाँ पर कैलकुलेट करना। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर जो लेम्डा है, लेम्डा हमारा क्या है, यहाँ पर तुल्यांकी चालकता है। तो तुल्यांकी चालकता बराबर होता है कप्पा, कप्पा जो हमारा होता है विशिष्ट चालकता होता है। तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इनटू 1000 अपान में उस वैद्युत अपघट्य विलयन की नॉर्मलिटी, जिसे हम लोग इनसे डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा कप्पा होता है विशिष्ट चालकता होता है, वो हमारा होता है 1 अपान में आर। यहाँ पर हमारा है रेजिस्टेंस प्रतिरोध इनटू सेल स्थिरांक। अब सेल स्थिरांक का मान यहाँ पर दिया गया है, उस सेल का यदि उस सेल का सेल स्थिरांक यहाँ पर आपको दे दिया गया है 0.88 पर सेंटीमीटर। तो आर का मान यहाँ पर आपको पता है सेल स्थिरांक का मान यहाँ पर दिया गया 0.88 पर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका आपको प्रतिरोध निकालना, आर के मान को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जो हमारा फार्मूला निकल करके आता है वो होता है लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर हमारा तुल्यांकी चालकता है बराबर होता है कप्पा इनटू 1000 अपान में एन। लेकिन यहाँ पर कप्पा इक्वल टू होता है जो हमारा विशिष्ट चालकता होता है वो बराबर होता है 1 अपान आर इनटू सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक की वैल्यू आपको दे दी गई है 0.88, आर के मान को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इस कप्पा का मान तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कप्पा बराबर 1 अपान में आर इनटू सेल स्थिरांक, इस के मान को हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण पहले में। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, के मान को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो जो हमारा रिलेशन निकल करके आएगा वो हमारा हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपान में आर इनटू सेल स्थिरांक। ये इतनी वैल्यू जो है ये कप्पा की है, अब इनटू 1000 अपान में एन। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आर के मान को कैलकुलेट करना, प्रतिरोध आपको निकालना है। यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा सेल स्थिरांक इनटू 1000 अपान में लैम्डा इनटू एन। लैम्डा क्या है यहाँ पर, तुल्यांकी चालकता, उस वैद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता जिसकी नॉर्मलिटी दी गई है आपको 0.0 एन। तो आर बराबर यहाँ पर लैम्डा बराबर आपको मिल गया 840, सेल स्थिरांक आपको दिया गया है 0.88 पर सेंटीमीटर, जबकि उस वैद्युत अपघट्य विलयन की जो नॉर्मलता दी गई है n इक्वल टू 0.02 नॉर्मल। इन सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना है। आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा, जो मेन फार्मूला निकल करके आ रहा है, आर बराबर सेल स्थिरांक इनटू 1000 अपान में लैम्डा इनटू एन। तो आर बराबर यहाँ पर सेल स्थिरांक की वैल्यू दी गई है 0.088 इनटू 1000 अपान में 840। ये हमारा क्या है, लैम्डा का मान है, तुल्यांकी चालकता का मान है 840 और एन का मान दिया गया है आपको 0.02। जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर आपका जो आर का मान निकल करके आएगा वो आएगा
52.38 ओम। तो इस तरीके से हम आर के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि कप्पा का मान नहीं दिया गया है, उसके बदले में आपको दे दिया गया है सेल स्थिरांक, तो हम उसके द्वारा आर के मान को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पांचवा क्वेश्चन था, उसमें जो उस वैद्युत अपघट्य सेल का प्रतिरोध ज्ञात करना था, वो हमारा प्रतिरोध निकल करके चला आया 52.38 ओम। इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अनंत तमता पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl सोडियम क्लोराइड व सोडियम एसीटेट HCl NaCl व सोडियम एसीटेट की तुल्यांकीय चालकता का मान अनुसार को दिया गया है। किसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, NaCl का और सोडियम एसीटेट की तुल्यांकीय चालकता का मान यहाँ पर दिया गया है। तो HCl का जो तुल्यांकीय चालकता का मान है वो है 380.5, जबकि NaCl की तुल्यांकीय चालकता का मान है 109.8 व सोडियम एसीटेट की तुल्यांकीय चालकता का मान है 78.5। यह तुल्यांक है, ये सारी वैल्यू तुल्यांक में दी रहेंगे। एसिटिक अम्ल के तुल्यांकीय चालकता का अनंत तमता पर आकलन करना है। किसका आकलन करना है? एसिटिक अम्ल के तुल्यांकीय चालकता का अनंत तमता पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आकलन करना है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखिएगा, लैम्डा इनफाइनाइट HCl दिया गया है। HCl का जो तुल्यांक है वो 380.5 अभी हमने बताया पर तुल्यांक, जबकि सोडियम क्लोराइड का जो तुल्यांकीय चालकता का मान है 109.8 यह तुल्यांक इनवर्स, जबकि सोडियम एसीटेट के तुल्यांकीय चालकता का मान है 78.5 यह पर तुल्यांक। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एसिटिक अम्ल की तुल्यांकीय चालकता का मान, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है अनंत तमता पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो यहाँ पर रिलेशन निकल करके आता है लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड CH3COH इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सोडियम एसीटेट माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। अब यहाँ पर आपको एसिटिक अम्ल की तुल्यांकीय चालकता के मान को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट HCl की वैल्यू दी गई है 380.5 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सोडियम एसीटेट की वैल्यू दी गई है 78.5 माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl की वैल्यू दी गई है 109.8। इससे फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जो लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड की वैल्यू आ जाएगी 349.2 यस पर तुल्यांक। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी लैम्डा इनफाइनाइट CH3COH की वैल्यू आ जाएगी 349.2 यस पर तुल्यांक। ये हमारा हो जाएगा अनंत तमता पर लैम्डा इनफाइनाइट किसका? एसिटिक अम्ल का तुल्यांकीय चालकता का मान यहाँ पर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आप यहाँ प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। जब आपको यहाँ पर तुल्यांकीय चालकता का मान दिया गया था, वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकीय चालकता का मान दिया गया था, कप्पा के मान आपको पता नहीं था, चालकता का मान पता नहीं था, लेकिन आपको क्या पता था? सेल स्थिरांक पता था। तो जब सेल स्थिरांक आपको पता हो तो हम आसानी से उसके मान को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अनंत तमता पर कोलराउस के नियम के आधार पर ये हमारा प्रॉब्लम था। इसी हिसाब से आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको भी आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे।